वर्णमाला। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण है। स्वर्ण 10 है, व्यंजन 35 है। हिंदी में मूलतः कुल वर्णों की संख्या 52 वर्ण है। लेखन के आधार पर 52 वर्ण हैं। स्वर 13, व्यंजन 35, संयुक्त व्यंजन 4 हैं। आइए व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। व्यंजनों के 5 वर्गों में बांटा गया है। व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मूलतः स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, लेकिन द्विगुणी व्यंजक को जोड़ देने पर इनकी संख्या 27 हो जाती है। द्विगुणक व्यंजक ड़ ढ है। क वर्ग वाले में जो भी आते हैं उसे कंठ व्यंजक बोले जाते हैं। कंठ से ध्वनि निकलती है जो उसे क वर्ग के व्यंजक बोले जाते हैं। इसमें आते हैं क, ख, ग, घ, अंगा। कंठ से ये ध्वनि आती है। च वर्ग वाले व्यंजक को तालु बोला जाता है। तालु वर्ग में रखा गया है। यह तालु से आवाज़ आती है। जीभ के अंदर से आवाज़ आती है, निचले हिस्से से। तो तालु से च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग को मूर्धा में रखा गया है। त, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग को दंत में या दांत से बोले जाते हैं। त, थ, द, ध, न। इसमें दांत का भी प्रयोग होता है। प वर्ग को ओठ, हमारे ओठ से जो ध्वनि निकलती है उसको ओष्ठ वर्ग में रखा गया है। प वर्ग में रखा गया है। प, फ, ब, भ, म। ओठ मतलब इसमें ओठ का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। स्पर्श व्यंजन 25 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन के वर्गीकरण वर्गीज व्यंजन भी कहते हैं। यही स्पर्श व्यंजन है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन पाए जाते हैं। य, र, ल, व। ये अंदर से आता है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। स, ख, श, ह। यह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, स्र। मतलब इसमें दो अक्षरों को मिलाकर व्यंजन बनाए जाते हैं। छ, त्र, ग, स्र। ये व्यंजन जैसे छ कैसे बनता है, क और पेट फरुआ स से जोड़कर छतरी वाला छ बनता है। त्र कैसे बनता है, त धन र से बनता है। ज्ञ कैसे बनता है, ज धन य से बनता है। स्र कैसे बनता है, स धन र से बनता है। नासिक वर्ग, अनुनासिक, नासिका, पंचमाक्षर। हर वर्ग का अंतिम अक्षर 5वां शब्द नासिक लाता है। जैसे अंगा, इया, अड़ा, न, म। ये 5 हैं। ये 5 प्रकार के नासिक वर्ग होते हैं। ध्यान दीजिए, ये सब पूछा जाता है हिंदी में। यूपीपी में तो अवश्य ही पूछा जाएगा। पुलिस जो भर्ती आ रही है उसमें तो ये सब पूछा जाता है। ध्यान से पढ़ लीजिए। नासिक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। हर वर्ग का अंतिम अक्षर नासिक अक्षर होता है। जैसे अंगा, इया, अड़ा, न, म। ये सब अर्ध स्वर या उत्ती। यह अव अर्ध स्वर है। लुंठित वर्ण र है। लुंठित पार्श्विक वर्ण ल है। द्विगुण व्यंजक उत्क्षिप्त अड़ ढ, ये द्विगुणी व्यंजक है। द्वित्व व्यंजक आधा अक्षर के बाद वही अक्षर दिल्ली, बिल्ली, पत्ता, कुत्ता। तो द्वित्व व्यंजन का जैसे आधा ल के बाद वही ल ली आ रहा है, आधा ल के बाद फिर वही ल, तो आधा त के बाद ता आ रहा है। मतलब आधा अक्षर के बाद फिर वही अक्षर आता है, तो द्वित्व व्यंजन कहलाता है वो। अघोष हर वर्ग का 1 और 2 अक्षर। अघोष हर वर्ग का 3, 4, 5 अक्षर। वर्ग का 3, 5। सघोष या घोष
मतलब हर वर्ग का पहला दूसरा अक्षर अघोष होता है, जैसे क ख। और सघोष क्या होता है? ग घ अंगा, सघोष होगा। अल्प प्राण विषम वाले 1 3 5, प्रत्येक वर्ग में 1 3 5 जो वर्ण है वह अल्प प्राण है। महाप्राण दूसरा चौथा सम स्थान वाले जो होते हैं महाप्राण कहलाते हैं। जैसे दूसरा में ख है, क ख ग घ अंगा में 5 है, तो ख घ महाप्राण वाले होते हैं। अल्प प्राण वाले क ग अंगा अल्प प्राण वाले होंगे। आयोग वाह 2 अक्षर होते हैं, हिंदी में आयोग वाह 2 होते हैं। इसके बाद अनुस्वर अनुस्वार का मात्रा अंग विसर्ग, जैसे अंग की मात्रा लगाते हैं तो उसी को अनुस्वर। विसर्ग जो अह की मात्रा होती है वो विसर्ग की मात्रा होती है। संयुक्त स्वर ए ऐ ओ अ, ये संयुक्त ए अ ऐ से मिलकर बना है, ऐ अ से ए से मिलकर बना है, ओ अ उ से मिलकर बना है, अ ओ औ से मिलकर बना है। औ स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से स्वरों की कुल संख्या 13 मानी जाती है, लेकिन हिंदी में कुल स्वर 11 माने जाते हैं। अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ यही स्वर माने जाते हैं। उसके बाद अंग जो होता है अनुस्वर होता है, अह जो होता है विसर्ग होता है। स्वर के प्रकार, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रेस या लघु स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। अ ई उ ई जो जल्दी से बोले जाते हैं, कम समय लगता है, उसे लघु स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। आ ई उ ए ऐ ओ औ रे। प्लाटु स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उसे प्लाटु स्वर बोले जाते हैं। प्लुत स्वर राम ओम। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। मूलतः व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है, लेकिन द्विगुणी व्यंजनों ढ़ ढ को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। तो स्वर और व्यंजन के बारे में दोस्तों पढ़ लिए हैं, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तमाम परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं।